हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों 31,271 छात्रों में से हज़ारों छात्र जो हैं वंचित रह गए हैं नियुक्ति पत्र से। लेकिन किन छात्रों को मिल चुका है नियुक्ति पत्र? और 31,271 छात्रों को देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट रिसीविंग और अन्य डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे। अब नोटिस इसको लेकर दोस्तों सारी बातें स्पष्ट। 31,271 को तैनाती आखिर किस दिन देगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? योगी जी से स्पष्ट। 31,271 पहली नियुक्ति पर दोस्तों होने वाली है। आखिर कितनी सैलरी? काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे थे। 37,339 छात्रों को राहत प्रदेश के अंतर्गत जल्द। दूसरी मेरिट आखिर कब? कम गुणांक पूरी तरह से आखिर सेफ या नहीं? तो संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। पहले तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा जिन छात्रों ने नियुक्ति पत्र हासिल कर लिया है। लेकिन जो छात्र रह गए हैं वो बिल्कुल भी हताश और निराश ना हो, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया दोस्तों संपन्न होगी और आपको पता है कि इनकी तैनाती जो है वो आप सभी के साथ होने वाली है। ऐसे में 37,339 जो अभ्यर्थी चिंतित और परेशान हैं वो बिल्कुल भी ना होए। कोर्ट ऑर्डर आते ही आप सभी को भी काउंसलिंग कराई जाएगी और नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे और आपकी भी तैनाती की जाएगी। तो चलिए पहले बात करते हैं दोस्तों 31,271 नियुक्ति पत्र वितरित हो गए हैं और कितने छात्र जो हैं इससे वंचित। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से 40 से 50 अभ्यर्थी जो हैं वो वंचित हैं जिनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इन जगहों पर यानी इन डिस्ट्रिक्ट में जिन डिस्ट्रिक्ट में छात्र वंचित रह गए हैं यहाँ दूसरी काउंसलिंग के लिए दोस्तों छात्रों को बुलाया जा सकता है। ऐसी प्रबल संभावनाएं बनी हुई है क्योंकि 31,271 संपूर्ण पदों पर भर्ती करना सरकार का फिलहाल ये लक्ष्य था जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं आता। तो ऐसे में ये जो पद बचे हैं या फिर जो अभ्यर्थी बचे हैं उनको भी नियुक्ति जाए। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ भी त्रुटि संशोधित वाले छात्र भी हैं। तो ऐसे में वहाँ निर्णय लेने के बाद ही इनको जो है नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। त्रुटि संशोधन छात्र या फिर जो अहर्ताएँ पूरी नहीं कर रहे, मान लो 20/10/2018 को इससे पहले के दोस्तों आप सभी के डॉक्यूमेंट्स या अन्य दस्तावेज जो मांगे गए थे वो सब अवेलेबल होने चाहिए थे, तो उनमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि देखने को मिली। और आपको पता है फर्जी वाले छात्र भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ छात्र बाहर हुए हैं। तो ऐसे में हज़ारों छात्र दोस्तों इससे वंचित हो गए हैं। लेकिन फिर भी 31,271 में से कुछ हज़ारों को नियुक्ति पत्र भी मिल गए हैं। तो 31,271 छात्रों को अब देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। आखिर किस प्रकार से बनेगा? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं शिक्षकों को देना होगा मेडिकल सर्टिफिकेट। कब तक देना होगा? शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाने वाले 845 सहायक अध्यापकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी मेडिकल प्रमाण पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद उनकी दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ कार्यालय में ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद ही विद्यालय आवंटित किया जाएगा। बीएससी की ओर से जारी नियुक्ति पत्र साफ लिखा गया है कि काउंसलिंग के समय प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र उपाधियों आदि कूट रचित पाए गए तो ऐसे शिक्षकों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होगी। यानी काउंसलिंग के समय जो प्रमाण पत्र उपाधियां और कूट रचित यहाँ पाए गए तो ध्यान रखिएगा कार्रवाई होगी। उनकी नियुक्ति जो है स्वतः निरस्त हो जाएगी और पहली नियुक्ति पर ही मिलेंगे 42,000 रुपये। देख सकते हैं सहायक अध्यापक के पद चयनित अभ्यर्थी को वेतन बैंड यहाँ देख सकते हैं 9300 से 34,800 ग्रेड वेतन पे जो है दोस्तों 4200 है। लेवल 6 में 1 वर्ष की परिवीक्षा काल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की गई है। चयनित शिक्षकों को नौकरी के पहले महीने में ही प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद यानी जब आपके प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाएंगे उसके बाद 42,000 वेतन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इन अभ्यर्थियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। जहां हमेशा ही अभ्यर्थी सोच रहे थे कि ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी और बेरोजगार थे, एक तरह से कह सकते हैं आपकी हमेशा ही चिंतित और परेशान रहते थे। लेकिन 37,339 छात्र अभी फिलहाल परेशान हैं, लेकिन वो चिंतित बिल्कुल भी ना हो क्योंकि उनको भी नियुक्ति पत्र जल्दी ही मिलेंगे।
तो यहाँ मैंने दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये सारी जो बातें हैं वो शेयर की गई थी। देखिए, कल सभी साथी पहले मेडिकल बनवाएं फिर बीएसए ऑफिस जाएं। देखिए, बीएसए ऑफिस में आपको मेडिकल ओरिजिनल ले जाना होगा और नियुक्ति पत्र फोटोकॉपी आपको ले जानी होगी। ओरिजिनल भी रख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और रेसीविंग है दोस्तों, ये भी आपको फोटोकॉपी ले जानी होगी। आईडी कार्ड फोटोकॉपी जो आपने दिए है आईडी कार्ड, उसका एक वाइट पेपर कार्यभार ग्रहण एप्लीकेशन के लिए लेकर आपको पहुंचना होगा। और असुविधा से बचने के लिए एक सेट काउंसलिंग वाला भी रख लें और अपना कार्यभार ग्रहण करें। स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से दोस्तों ये आपको अभी साझा किया गया है, आपको यहीं जो है आपके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये सारे के सारे दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे और अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो आखिर अब कब मिलेगी दोस्तों तैनाती, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है। तो देख सकते हैं, सहायक अध्यापक पद पर चयनित 31,277 अभ्यर्थियों को उपहार मिलने लगे नियुक्ति पत्र। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयनित 31,277 सहायक अध्यापक की नियुक्ति पत्र वितरण का शुक्रवार को शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो यह शुभ कार्य पिछले साल अक्टूबर नवंबर में ही करना चाहते थे, लेकिन चंदा लेकर भर्तियों को लटकाने भटकाने वाले लोगों नहीं चाहते थे कि ये प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो। ऐसे लोगों ने पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में भर्ती को उलझाने का प्रयास किया। पहले सरकारी आवास पर शुक्रवार को आयोजित समारोह में माननीय मुख्यमंत्री ने लखनऊ के 5 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना ही मेहनत का कोई विकल्प। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों का आह्वान किया है कि वे बच्चों को पढ़ाने में टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। योगी ने कहा कि 1 महीने में प्रदेश के हर परिषदीय स्कूल को यहाँ दोस्तों पॉइंट्स पेंसिल उपलब्ध कराया जाएगा। नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। अब धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे बच्चे, तो पढ़ाने रोज स्कूल जाएंगे। ऐसा दोस्तों यहाँ बात की। मुख्यमंत्री ने बांदा, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, शाहजहांपुर और बरेली के चयनित अभ्यर्थी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। उनमें से शिक्षा मित्र से शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थी से सवालों के जरिए हम भी कार्रवाई की, आप धरना प्रदर्शन तो नहीं करेंगे, बच्चों को पढ़ाना, नियमित स्कूल जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी ने शिक्षा मित्र हैं, पिछले सरकार ने इनकी क्षमता का उपयोग नहीं किया। यहाँ देखिए, गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षक मानक के अनुरूप होगी तैनाती। योगी ने कहा कि जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो परिषद स्कूल में कुल 1.34 करोड़ बच्चे थे। अति पिछड़े स्कूलों के तौर पर चिन्हित छार बस्ती के 120 स्कूल समेत बड़ी संख्या में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे। सरकार ने पहले चरण में 68,500, जिसमें 42,000 से ज़्यादा शिक्षक, यानी दूसरे चरण में 69,000, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 31,277 अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। सरकार के प्रयास से पिछले 3.5 वर्षों में परिषदीय स्कूल में बच्चों की संख्या 50 लाख से भी ज़्यादा बढ़ी है। देख सकते हैं, राज्य कर्मचारियों को फेस्टिवल व एलटीसी कैश पैकेज, कैबिनेट का फैसला। लेकिन यहाँ गांव जाकर बच्चों को पढ़ाएं शिक्षक। माननीय योगी आदित्यनाथ ने टेक्नोलॉजी के उपयोग करने की बात कही। चंदा लेकर भर्ती को लटकाने पर भी प्रहार किया। देख सकते हैं, न्याय मोर्चा ने शुरू की 59 घंटे की भूख हड़ताल। 69,000 शिक्षक भर्ती में कथित भ्रष्टाचार व आरक्षण के नियमों की अनदेखी के खिलाफ न्याय मोर्चा ने शुक्रवार को 69,000 घंटे की भूख हड़ताल शिक्षा निदेशालय पर शुरू की। भर्ती में आरक्षण का समुचित पालन करने, फार्म में हुई मानवीय त्रुटि सुधारने का मौका देने, भ्रष्टाचार में लिप्त सभी दोषियों को दंडित करने में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने वालों को का नेतृत्व अमर बहादुर गौतम कर रहे हैं। न्याय मोर्चा के सह संयोजक सुमित गौतम ने कहा है कि मनमाने फैसले ले रही है सरकार। 24 दिव्यांगों को भी मिली नियुक्ति, 20 साल से लंबे संघर्ष के बाद मिली नौकरी। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ 69,000 भर्ती में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिला है तो उनके चेहरे पर खुशियाँ। शिक्षा मित्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वे 1.5 से 2 दशक से लंबे संघर्ष के बाद पक्की नौकरी मिल सकी। मुबारकपुर फूलपुर की आशा देवी 2001 से शिक्षा मित्र। देख सकते हैं, सब शिक्षा मित्र हैं दोस्तों जो नियुक्ति पाए हैं। तो ऐसे में ये अभ्यर्थी कहीं ना कहीं देख सकते हैं, इनका शिक्षित जो युवक का लोहा मानते हैं, ये हमारे शिक्षक की बदौलत है। और अचानक बदल गया नियुक्ति पत्र का प्रोफार्म, यहाँ नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र का प्रोफार्म गुरुवार शाम अचानक से बदल जाने से पूरा महकमा परेशान रहा। शाम तकरीबन 7 बजे शासन से निर्देश मिला कि नियुक्ति पत्र में चयनित शिक्षकों के घर का पता भी लिखा जाए, उसके बाद नए सिरे से नियुक्ति पत्र तैयार किया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो घर का पता है वो भी लिखा गया।
तो बड़ी राहत मिली है दोस्तों इन सभी छात्रों को। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है नहीं। और 37,339 पदों की अगर बात करें तो छात्रों को इनको भी राहत जल्दी देखने को मिलने वाली है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की स्थिति स्पष्ट होगी तो आप सभी को भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगर दूसरी मेरिट की, तो दूसरी मेरिट दोस्तों आप सभी देखेंगे कि दूसरी मेरिट अगर अभ्यर्थी हज़ारों की संख्या में बचे हैं तो ऐसे में दूसरी मेरिट आनी ही चाहिए। लेकिन देखते हैं प्रदेश सरकार क्या फैसला लेती है। क्या पीएनपी दोस्तों या एनआईसी से दूसरी मेरिट आती है, बेसिक शिक्षा जो परिषद है वहाँ से क्या अपडेट निकल कर इसको लेकर आती है। कम गुणांक इसमें दोस्तों सेलेक्ट होंगे, कम गुणांक इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे, हालांकि अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट होंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं जो अभ्यर्थी अभी अधिक गुणांक वाले रह गए हैं, कम का चयन हुआ है, तो ऐसे में उन अभ्यर्थी को ही राहत देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें दोस्तों 19 अक्टूबर को 31,271 जो लिस्ट है और नियुक्ति है इसको पूरी तरह से चैलेंज किया गया है, तो उसकी भी सुनवाई है। तो देखते हैं क्या स्थिति बनने वाली है। जैसा भी होगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज। जय हिंद।